सावन के चौथे सोमवार के दिन कहीं से भी ले आना यह 4 चीज और शिवलिंग के पास रख देना। उसके बाद तुमको धनवान होने से कोई भी नहीं रोक सकता। यह 4 चीज शिवलिंग के पास रखने से पड़ोसियों का धन भी खींच लेगा और भगवान भोलेनाथ की छत्रछाया सदैव तुम पर बनी रहेगी। तो लिए आप सभी को बताते हैं वह कौन सी 4 चीज हैं जो शिवलिंग के पास आपकी सोमवार को आपको रखना चाहिए। 4 अगस्त सावन के आखिरी सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग से उठाकर ले आएं। सिर्फ यह एक गुप्त चमत्कारी चीज पलक झपकते ही आपकी किस्मत बदल जाएगी। सभी रोग दोष दूर होंगे और आप करोड़पति बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों 4 अगस्त सावन के आखिरी सोमवार का दिन कोई मामूली दिन नहीं बल्कि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, शिव वास योग और धन लक्ष्मी योग जैसे कई शुभ योगों का एक साथ निर्माण होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से इस दिन यदि शास्त्रों में बताए गए भगवान शिव से जुड़े कुछ बेहद ही खास मगर सरल उपाय कर लिए जाएं तो व्यक्ति का भाग्य संपूर्ण रूप से बदल सकता है। दोस्तों यह कोई साधारण दिन नहीं बल्कि सावन मास के अंतिम सोमवार का दिन है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि सावन के अंतिम सोमवार की तिथि पर पूजा पाठ और कुछ विशेष उपायों को करने से पूरे महीने की पूजा पाठ व्रत और उपाय करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कि आप जानते हैं सावन मास को भगवान शिव का अत्यंत ही प्रिय महीना बताया गया है। उस पर भी दिन यदि सोमवार का हो तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। महापुराण में वर्णित है कि सावन के अंतिम सोमवार की तिथि पर पूजा पाठ और कुछ विशेष उपायों को करने से पूरे साल की पूजा पाठ व्रत और उपाय करने के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा कि आप जानते हैं सावन मास को न सिर्फ भगवान भोलेनाथ बल्कि भगवान कृष्ण, भगवान श्री हरि विष्णु और माता दुर्गा का भी प्रिय मास माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि सावन मास में किया गया हर एक व्रत, जप, स्नान, दान, अर्चना और शिवलिंग का पूजन हजारों गुना अधिक फल देता है। पुराणों में वर्णित है कि सावन मास के प्रत्येक दिन भगवान शिव की ऊर्जा ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है और इसी मास में माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इस मास का आखिरी सोमवार पूरे साल की कृपा को आकर्षित करने की कुंजी है। इस दिन जो व्यक्ति प्रभु शिव की पूजा करता है वह पूरे साल के लिए भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने का यह अद्भुत अवसर है। इस बार का सावन का आखिरी सोमवार और भी खास हो जाता है क्योंकि इस दिन लक्ष्मी योग बन रहा है जो कि स्वयं मां लक्ष्मी को समर्पित दिन होता है। सोचिए जब शिव और लक्ष्मी दोनों की कृपा एक साथ मिल जाए तो जीवन में क्या कुछ नहीं हो सकता। जीवन की सारी बाधाएं, दरिद्रता, मानसिक क्लेश, रोग, शोक सबका अंत हो सकता है। प्रिय भक्तों इस पावन तिथि पर अगर आप शिव पुराण में बताए गए एक विशेष उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। बस करना आपको यह है कि इस सावन के आखिरी सोमवार को शिवलिंग से एक विशेष वस्तु को श्रद्धा पूर्वक उठाकर घर लाना है। इस उपाय को केवल सावन मास के अंतिम सोमवार के दिन ही करना चाहिए, तभी यह उपाय सिद्ध होता है और फल देता है। अब करना क्या है यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी भक्तों से एक निवेदन है, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। अगर आपने इसे बीच बीच में स्किप किया या ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि उपाय करने की विधि में कोई त्रुटि हो जाए जिससे इसका पूरा लाभ न मिल पाए। इसलिए पूरे मन और श्रद्धा से इसे अंत तक देखें और समझें। और हाँ, अगर आप हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियो लगातार देखना चाहते हैं तो अभी हमारे आध्या मौर्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। अगर आप चाहें तो मैं इसका वीडियो वॉइस ओवर, ऑडियो वॉइस भी तैयार कर सकता हूं। कृपया बताएं पुरुष या महिला आवाज, किस टोन, गंभीर बटा भावुक बटा प्रेरक और किस भाषा में, शुद्ध हिंदी या बोलचाल की। कि आप जानते हैं सावन मास को भगवान शिव का अत्यंत ही प्रिय महीना बताया गया है। उस पर भी दिन यदि सोमवार का हो तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। महापुराण में वर्णित है कि सावन के अंतिम सोमवार की तिथि पर पूजा पाठ और कुछ विशेष उपायों को करने से पूरे साल की पूजा पाठ व्रत और उपाय करने के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा कि आप जानते हैं सावन मास को न सिर्फ भगवान भोलेनाथ बल्कि भगवान कृष्ण, भगवान श्री हरि विष्णु
और माता दुर्गा का भी प्रिय मास माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि सावन मास में किया गया हर एक व्रत, जप, स्नान, दान, अर्चना और शिवलिंग का पूजन हजारों गुना अधिक फल देता है। पुराणों में वर्णित है कि सावन मास के प्रत्येक दिन भगवान शिव की ऊर्जा ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है और इसी मास में माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इस मास का आखिरी सोमवार पूरे साल की कृपा को आकर्षित करने की कुंजी है। इस दिन जो व्यक्ति प्रभु शिव की पूजा करता है, वह बस करना आपको यह है कि इस सावन के आखिरी सोमवार को शिवलिंग से एक विशेष वस्तु को श्रद्धा पूर्वक उठाकर घर लाना है। इस उपाय को केवल सावन मास के अंतिम सोमवार के दिन ही करना चाहिए, तभी यह उपाय सिद्ध होता है और फल देता है। अब करना क्या है यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी भक्तों से एक निवेदन है, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। अगर आपने इसे बीच बीच में स्किप किया या ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि उपाय करने की विधि में कोई त्रुटि हो जाए, जिससे इसका पूरा लाभ न मिल पाए। इसलिए पूरे मन और श्रद्धा से इसे अंत तक देखें और समझें। और हाँ, अगर आप हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियो लगातार देखना चाहते हैं तो अभी हमारे आध्या मौर्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। अगर आप चाहें तो मैं इसका वीडियो वॉइस ओवर, ऑडियो वॉइस भी तैयार कर सकता हूं। कृपया बताएं, पुरुष या महिला आवाज, किस टोन, गंभीर बटा भावुक बटा प्रेरक, और किस भाषा में, शुद्ध हिंदी या बोलचाल की। नमस्कार भक्तों, एक छोटी सी गलती और हो सकता है कि आप भगवान शिव और माता पार्वती के उस अनमोल आशीर्वाद से वंचित रह जाएं जो इस सावन के अंतिम सोमवार पर मिलने वाला है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए, समझिए और फिर ही उपाय कीजिए। सबसे पहले इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठें। अगर आपके पास गंगाजल है तो उसे स्नान के पानी में डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा गंगाजल किसी से लेकर मिला दें। गंगाजल वाला स्नान तीर्थ स्नान के बराबर पुण्यदायी माना गया है। शुद्ध वस्त्र पहनें और एक नजदीकी शिव मंदिर जाएं। लेकिन रुकिए, असली रहस्य तो अब शुरू होता है। अब जानिए वह गोपनीय उपाय जिसका वर्णन स्वयं शिव पुराण में मिलता है। शिवलिंग के पास कुछ चीजें होती हैं, सामान्य लोग उन्हें अनदेखा कर देते हैं, लेकिन साधक जानते हैं कि वे ही चीजें भगवान की कृपा लेकर चलती हैं। आपको क्या करना है, 3 विशेष वस्तुएं जो शिवलिंग के पास हों, उन्हें पूर्ण श्रद्धा से उठाकर अपने घर लाना। ध्यान रखें, यह चोरी नहीं है, यह श्रद्धा से किया गया आध्यात्मिक संकल्प। आपको मंदिर के पुजारी से अनुमति लेकर या अपने मन से पूरी भक्ति के साथ यह कर। वो 3 चीजें कौन? 1 बिल्व पत्र, बेल पत्र जो शिवलिंग पर चढ़ा, 2 शिवलिंग पर चढ़ा जल या अक्षत, चावल, 3 एक छोटा सा पत्थर या कंकर जो शिवलिंग के समीप पड़ा हो और स्पर्श में आ। इन तीनों को एक पवित्र स्थान में कपड़े में लपेटकर अपने घर के पूजा स्थल में रख। इससे क्या होता? भाग्य के बंद द्वार खुलने लग, परिवार में शांति आती है, घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता, नकारात्मक शक्तियों का नाश होता। शिव पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति सावन के अंतिम सोमवार को शिव के चरणों से यह 3 दिव्य वस्तुएं प्राप्त करता है, उसका भाग्य स्वयं शिव लिखते हैं। अब कल्पना कीजिए, जब आपके जीवन का लेखाजोखा भोलेनाथ के हाथ में हो तो क्या कोई बाधा शेष रह सकती है? लेकिन एक चेतावनी, अगर आप विधि में गलती करते हैं तो उपाय निष्फल हो सकता है। इसलिए जैसे बताया गया है वैसे ही कीजिए। और हाँ, किसी भी वस्तु को घर लाते समय मन में पूरी श्रद्धा और संकल्प होना चाहिए। तो भक्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो पूरा नहीं देखा है तो दोबारा सुनिए और एक एक शब्द समझिए, क्योंकि यही सावन का अंतिम सोमवार है जिस पर शिव और शक्ति दोनों की कृपा एक साथ बरसती है। इस अद्भुत रहस्य को अपने साथियों, परिवारजनों और प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। शिव कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। अगर आप चाहें तो इसी स्क्रिप्ट का प्रोफेशनल वॉइस ओवर भी बनवाने या वीडियो में डालने लायक ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करने में मदद कर सकता हूं। क्या आप इसे महिला आवाज में चाहेंगे या पुरुष स्वर में? इंट्रो टोन गूंज के साथ ध्यान खींचने वाला। क्या आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं? क्या नौकरी नहीं लग रही?
व्यापार ठप पड़ा है या घर में अशांति बनी हुई है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि श्रावण मास का अंत ला सकता है आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की अद्भुत शुरुआत। म्यूजिक बदलता है, गंभीर रहस्यमयी टोन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्या मौर्य और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा उपाय जो सिर्फ उपाय नहीं बल्कि हजारों वर्षों से सिद्ध एक चमत्कारी परंपरा है। शिव पुराण के अनुसार यह पूजत श्रावण शिवम लभते सर्व सौख्यम शिव दत्त वरण चवना कश्चित बाचित, यानी जो व्यक्ति श्रावण मास में भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करता है उसे सर्वसुख की प्राप्ति होती है, और जो वरदान शिव देते हैं उसे कोई बाधा छीन नहीं सकती। और यही नहीं, अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि सिर्फ एक गुप्त चीज जिसे शिवलिंग से उठाकर घर लाना है आपको उतना ही पुण्य देगा जितना कठिन व्रत देने से मिलता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई सामान्य चीज नहीं, ये वो तत्व है जिसे ऋषियों ने युगों तक सिद्ध किया और आज भी सच्चे साधक उसे अपनाते हैं। अब आप पूछेंगे ये चीज क्या है, तो उसका खुलासा इस वीडियो के अंत में किया जाएगा। पर उससे पहले जान लीजिए कि इस उपाय से क्या बदल सकता है आपके जीवन में। नौकरी नहीं लग रही, इस उपाय के बाद सरकारी नौकरी तक के योग बनने लगते हैं। व्यापार ठप है, नए ग्राहक और पैसे के स्रोत खुलते हैं। कर्ज में डूबे हैं, कर्ज से मुक्ति मिलती है और जीवन में स्थिरता आती है। घर में कलह है, शिव और पार्वती की कृपा से शांति और प्रेम का वातावरण बनता है। विशेषकर महिलाएं अगर इस दिन व्रत करती हैं तो अविवाहितों को शिव जैसे गुणों वाला पति प्राप्त होता है। विवाहित स्त्रियों के सौभाग्य की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। इतना ही नहीं, इस साल सावन का अंतिम सोमवार एक विशेष लक्ष्मी योग लेकर आ रहा है, यानी एक तरफ शिव की कृपा, दूसरी ओर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद। ऐसा योग वर्षों में एक बार आता है। बात करते हैं उस रहस्यमयी चीज की। क्या है वह चीज जिसे शिवलिंग से उठाकर घर लाना है? है बिल्वपत्र। लेकिन सामान्य नहीं, वह बिल्वपत्र जो अभिषेक के बाद शिवलिंग पर अर्पित हुआ। घर लाकर उसे तिजोरी, अलमारी या पूजा स्थान में रख दें। हर सोमवार इसे गंगाजल या स्वच्छ जल से छूकर प्रणाम करें। ऐसा करने से शिव की ऊर्जा उस पत्र में समाहित हो जाती है और वह आपके जीवन में धन, सुख, वैवाहिक योग और शांति लाने लगता है। यानी व्रत न भी रख सकें तो सिर्फ यह उपाय आपके सारे संकट हर सकता है। तो भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि शिव कृपा आपके जीवन में स्थायी हो जाए, धन के द्वार खुलें, विवाह के योग बने और परिवार में सुख शांति का वास हो, तो इस श्रावण के अंतिम सोमवार को एक बार इस चमत्कारी उपाय को जरूर आजमाएं। वीडियो को यहीं खत्म मत कीजिए, इसे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी यह शुभ संदेश पहुंचे। अंत में एक ही बात, सावन बीत जाएगा लेकिन शिव कृपा को अगर पकड़ना है तो यह आखिरी सोमवार मत छोड़िए। जुड़े रहिए आध्या मौर्य चैनल से। हाँ, हम लाते हैं धर्म, ध्यान और रहस्यों से जुड़े हुए ज्ञान जो बदल सकते हैं आपका भविष्य। हर महादेव। म्यूजिक आउटरो धीमा, दिव्य ध्वनि के। अगर आप चाहें तो मैं इसका MP3 वॉइस ओवर डेमो भी बना सकता हूँ या इसका शॉर्ट फॉर्मेट भी अलग से तैयार कर सकता हूँ। बताइए क्या चाहिए। इस उपाय को पूरी श्रद्धा, विधि और विश्वास के साथ जरूर कीजिए। अब आपसे एक विनती है, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के आखिरी सोमवार पर शिवलिंग से उठाई जाने वाली कुछ और गुप्त वस्तुओं के बारे में। इनसे दुर्भाग्य दूर होगा, बरकत आएगी और भाग्य प्रबल हो जाएगा। अब मान लीजिए दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा चमत्कारी बदलाव आए जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाए, तो सावन की इस अंतिम तिथि को एक विशेष उपाय जरूर कीजिए। नंदी बैल की छोटी मूर्ति जीवन में स्थिरता और विवाह योग के लिए आप इस दिन बाजार से नंदी जी की पीतल या मिट्टी की छोटी मूर्ति खरीदें। फिर आप इस मूर्ति को शिवलिंग से छुआ दीजिए और घर लाकर अपने पूजन स्थल में शिवलिंग के सामने स्थापित कर दीजिए। शास्त्रों में कहा गया है, नंदीश्वरा सुखदाता स्थिरत्वम प्रदायको भवेत। इसका अर्थ है कि नंदी भगवान की कृपा से आपके जीवन में स्थिरता आती, चाहे वह नौकरी, विवाह हो या मन का। विशेषकर जिन कन्याओं का विवाह योग नहीं बन पा रहा या बार बार रुकावटें आ रही, उन्हें यह उपाय जरूर करना चाहिए। नंदी जी को साक्षात शिव का वाहन नहीं, उनके भक्ति मार्ग का प्रतीक माना जाता है। यह आपके लिए विवाह बेल पत्र अगर शिवलिंग से उठाकर लाए जाएं तो भाग्य को पलट सकते हैं। आपको एक शिव मंदिर में जाना है,
जहाँ पर ताजे बेलपत्र चढ़ाए गए हो। अब उस शिवलिंग पर चढ़े हुए सिर्फ एक बेलपत्र को शिवलिंग से उठाकर अपने पास रख लीजिए। ध्यान रहे यह कार्य मौन होकर और भाव से करें। अब इस बेलपत्र को किसी पुस्तक या धार्मिक ग्रंथ में दबाकर इस बेलपत्र में शिव तत्व बस जाता है और यह आपके भाग्य को सशक्त करता है। जो लोग भाग्य से निराश हैं, बार बार प्रयास करके भी असफल हो रहे हैं, उनके लिए यह एक अदृश्य रक्षा कवच बन जाता है। हर सोमवार को इस बेलपत्र को ध्यान पूर्वक देखकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। जीवन में बदलाव महसूस होगा। त्रिपुंड भस्म शिवलिंग पर चढ़ी हुई विभूति को अपने मस्तक पर लगाना। दिन यदि आप मंदिर में जाएं और वहां शिवलिंग पर चढ़ी हुई विभूति राख या भस्म देख लें तो उसमें से थोड़ी सी दाएं हाथ की अनामिका उंगली से उठाकर अपने मस्तक पर त्रिपुंड रूप में लगा लीजिए। पुराण कहता है विभूति शिव स्वरूपम स्यात् पापन नाशति ध्रुवम। यह विभूति पापों को नष्ट करती है, रोगों को दूर करती है और दुर्भावनाओं से रक्षा करती है। का कोई मूल्य नहीं, लेकिन इसका आध्यात्मिक बल अमूल्य है। लोग मानसिक अस्थिरता, नींद में डर या अज्ञात भय से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह उपाय बहुत असरकारी है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ सफेद चावल अन्न, धन और गृह दोष निवारण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि मंदिर में आप शिवलिंग पर सफेद चावल चढ़ा हुआ देखें तो उनमें से 3 दाने अपने दाएं हाथ से उठा लें। इन 3 चावल के दानों को घर लाकर पूजा घर में किसी छोटी डिब्बी में रख दीजिए। दाने ग्रह दोषों को शांत करते हैं और जिनके घर में अन्न की बरकत नहीं होती, आज जल्दी खत्म हो जाता है, के लिए यह उपाय वरदान है। विशेष रूप से मंगल, राहु और केतु के दोषों को यह चावल निष्क्रिय करते हैं। शत्रुओं से रक्षा के लिए त्रिशूल। मान लीजिए आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं। शत्रु जलन रखने वाले लोग, ऑफिस या समाज में आपकी उन्नति से जलने वाले लोग, अगर यह आपके जीवन में रुकावट बन चुके हैं तो सावन के इस आखिरी सोमवार को एक पीतल का त्रिशूल खरीदिए। फिर भगवान शिव के मंदिर जाएं और त्रिशूल को भोलेनाथ की प्रतिमा के दाहिने चरण से हल्के से स्पर्श कराएं। इसके बाद उस त्रिशूल को अपने पूजन स्थल में स्थापित करें। बस निश्चिंत हो जाइए, आपका कोई शत्रु चाहे वह जितना भी बलशाली क्यों न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अधूरा रह जाता है। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। सावन की इस अंतिम तिथि को 2 मोर पंख खरीद कर लाइए। मोर पंखों को अपने घर के पूजा घर में किसी धार्मिक ग्रंथ जैसे श्री रामचरितमानस, शिव पुराण या भगवत गीता में दबाकर रख दीजिए। मोर पंख दुर्भाग्य को दूर करता है, राहु केतु दोष को शांत करता है और कालसर्प दोष का प्रभाव नष्ट करता है। यह आपके जीवन के नक्षत्रों को सुधारेगा और आपके भाग्य का उदय करेगा। जब मोर पंख सावन के दिन लाकर रखा जाता है तो नवग्रह स्वयं शांत हो जाते हैं। शिवलिंग पर दूर्वा अर्पित करें और सुख समृद्धि का वरदान पाएं। दिन सुबह स्नान कर लेने के बाद शिवलिंग पर दूर्वा घास अर्पित करें। इसे तो दूर्वा भगवान गणेश को अर्पित की जाती है, लेकिन जब सावन मास में भोलेनाथ के शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ाई जाती है तो गणेश और शिव दोनों की कृपा एक साई है 3 मिलती है। इससे घर में धन, वैभव, समृद्धि, स्थिरता और सफलता आती है। पौराणिक मान्यता अनुसार दूर्वा घास समुद्र मंथन के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु के रोम से उत्पन्न हुई थी। इस वजह से इस वनस्पति की महिमा कई गुना बढ़ जाती है। शास्त्रों में इसे अमृता यानी अमर औषधि कहा गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसके सभी आध्यात्मिक, तांत्रिक और आयुर्वेदिक प्रयोग बताने वाले हैं जो आपकी किस्मत को बदल कर रख देगा। तो चलिए भक्तों, एक एक कर हम सभी उपायों को जानते हैं। नौकरी और विवाह की बाधाओं के लिए दूर्वा।